नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर मनुष्य अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखता है तो कभी नहीं होगी धन की कमी और माता लक्ष्मी का हमेशा ही बना रहेगा आशीर्वाद। तो आज हम इन्हीं बातों में से किन्हीं 6 मुख्य बातों के बारे में जानेंगे। अरुण पुराण के एक श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य किन देवी देवताओं की पूजा करने से हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है और कैसे पुण्य प्राप्त होता है और यह सभी कार्य करने से जीवन सुखद बीतता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से यह एक है जिसमें स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, मृत्यु के बारे में बताया गया है और इस पुराण में ऐसी बातें बताई गई है जिससे मनुष्य अपने जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर मनुष्य इन सभी बातों को अपने जीवन में प्रयोग में लेता है तो उस व्यक्ति को तरक्की और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अरुण पुराण के एक श्लोक में बताया गया है कि किन देवी देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे कि किन भगवानों की पूजा करने से पुण्य और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पूजन। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके किए गए कार्यों में सफलता की प्राप्ति और घर में सुख शांति बनी रहे, धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो और आप पर आई विपदा टल जाए और सारे दुखों का नाश हो, अगर आप यह सब चाहते हैं तो सूर्यास्त के समय स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत। गरुड़ पुराण में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है तो उसे शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन हिंसा करना, शराब पीना और जुआ खेलना वर्जित माना जाता है। गंगा नदी का पूजन करना। गंगा नदी को माँ के समान माना जाता है। माँ गंगा को देवी तुल्य मानकर पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं कभी भी मनुष्य को माँ गंगा का अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा ही माँ गंगा का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति माँ गंगा का पूजन करता है उस व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहता है। माँ गंगा को सर्व पवित्र माना गया है। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पापों को नाश करते हैं। जो व्यक्ति माँ गंगा का अपमान करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं बनी रहती और पूरा जीवन दुखी बीतने के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती। तुलसी पूजा। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है उस व्यक्ति के घर में कभी भी काली शक्तियों का वास नहीं होता। तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को भोग लगाते समय प्रसाद में तुलसी की एक पत्ती जरूर रखी जाती है। अगर भोग में तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान विष्णु का प्रसाद अधूरा माना जाता है। पंडित एवं ब्राह्मणों का सम्मान। पंडित व्यक्ति का सम्मान करना आवश्यक माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु को सर्वप्रिय पंडित और ब्राह्मण ही होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका अपमान करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी किसी ज्ञानी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। यह करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। गौ पूजन। हिंदू धर्म में गाय माता को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर के अलग अलग अंगों में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमेशा गाय की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गाय माता की पूजा करने से व्यक्ति के किए गए अनजाने में सभी पापों का नाश होता है। गाय माता के शरीर के अंगों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो आज हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग में हमें किन देवी देवताओं की पूजा करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमने जाना भगवान विष्णु की पूजा करने से सदैव ही घर में शांति बनी रहती है और एकादशी व्रत को सर्वोत्तम बताया गया है। इस व्रत को करने से शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। गंगा नदी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और अगर जाने अनजाने में व्यक्ति से कुछ पाप हो जाता है तो वो भी क्षमा किया जाता है। तुलसी पूजा को शास्त्रों में सर्वोत्तम पूजा माना जाता है। यह पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। ब्राह्मण और पंडितों का सम्मान करना। जैसे कि हमने जाना कि विष्णु भगवान को ब्राह्मण सर्वप्रिय होते हैं। अगर व्यक्ति किसी भी ब्राह्मण का अपमान करता है तो भगवान विष्णु उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं। गौ पूजन करना। माना जाता है कि गौ माता के शरीर के अंगों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम केवल गौ माता का पूजन करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन करने का फल प्राप्त होगा और इसी के विपरीत अगर व्यक्ति गौ माता का अपमान करता है तो उसे 33 करोड़ देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।